एक बार फिर से सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज की क्लास है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज या कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज या स्पॉटिंग एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज या एरर डिटेक्शन। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस होगा, उसमें किसी न किसी पार्ट में गलती होगी या हो सकता है उसमें कोई गलती ना हो जिसे हम लोग एरर टिक करेंगे। अब एरर माने त्रुटि या गलती, जो कि अर से बना है, ERR वर्ब है इसकी, ये एरर नाउन है। एक प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, टू अर इज ह्यूमन, मतलब प्रत्येक मनुष्य गलती करता है। तो एरर नाउन है और अर एक वर्ब है। फर्स्ट वन, आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट माई ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो ए पार्ट आई लर्न फ्रॉम माई एंड सेकेंड पार्ट फादर दैट ऑनेस्टी, थर्ड पार्ट वाज द बेस्ट फॉर नो एरर। अगर ABC या 1 2 3 अगर तीनों सही है, तीनों में कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो नो एरर टिक करेंगे। अगर गलती है तो आप बताइए फिर कौन सी गलती है। तो आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब देखो इसमें गलती है सी पार्ट, मतलब थर्ड, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है कि जो प्रोवर्ब होती है, मतलब कहावत होती है, सेइंग्स होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक घटना, सनातन सत्य घटना और हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, तो ये सभी प्रेजेंट में बनती है, क्योंकि ये पहले भी सही थी, आज भी सही और आगे भी सही होंगी, तो इनमें पास्ट में बना नहीं सकते। तो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। तो आई लर्न फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब क्योंकि वो पास्ट है, लर्न तो बाद वाला क्लॉज भी पास्ट में बनेगा, पास्ट है तभी तो पास्ट बनेगा। लेकिन ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी ना होकर क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब प्रेजेंट में बनती है। सेकंड, इट इज अंडरस्टूड दैट, ये पैसिव वॉइस में है, क्यों B प्लस B थर्ड मैंने पैसिव वॉइस वाली क्लास में कराया था। इट इज अंडरस्टूड दैट ही एज वेल एज हिज फादर आर कमिंग टू सी अस टुडे। अगर गलती है तो टिक करिए, अदरवाइज नो एरर करिए। ठीक है, नो एरर कब करते हैं ना, ABC या 1 2 3 कोई गलती नहीं होगी तब नो एरर करेंगे। तो इट इज अंडरस्टूड प्रेजेंट में बना हुआ दैट ही एज वेल एज हिज फादर। अब आप सोच रहे हैं तो ही हो गया, उसके पिताजी हो गए, तो हो गए, लेकिन एक नेम होता है कि यदि सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट्स joined by as well as together with but like between sorry like except no less than, अगर इस तरह के joining words हैं तो जो verb होगी ना वो पहले के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखा हुआ है? he, तो he as well as father, तो r की जगह क्या होने वाला है? r की जगह is होने वाला है। r की जगह क्या होने वाला है? r की जगह is होने वाला है। और ऐसे पहले में was गलत था, यहाँ क्या होने वाला है? is होने वाला है। ठीक है, थर्ड वन, either of the men were supposed to be present, either of the men, ठीक है, either या either both pronounced are here, तो either या either, तो either of the men। अब देखो either of, neither of, each of, every one of, इनके बाद noun always plural या pronoun always plural but the verb is singular, मतलब करता है इनके बाद बहुवचन आएगा। ठीक है, either of, neither of, any one of, each of, every one of, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। देखो कैन नॉट सक्सीड, सक्सीड कभी कभी होता है, क्या लोगों को लगता है कि सक्सीड एक पास्ट टेंस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सेस का नाउन है। तो अनलेस यू डू नॉट, एक क्लास मैंने बनाई है सुपरफ्लूअस स्लैंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो अनलेस पहले से नेगेटिव है तो आपको डू नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया? इसमें हो गया आपका सेकंड गलत। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। क्या होता है? इफ नॉट, मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं, तो पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि अनलेस वाले में नॉट नहीं आता। अगर मैं ये लिखता अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट, तो ज्यादातर कैंडिडेट, ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अनलेस के बाद नॉट नहीं आता है, नो नहीं आता है, नेवर नहीं आता। बात सही है, लेकिन उसके बाद वाले क्लॉज में नहीं आता है, अगले वाले क्लॉज में तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो ये वाला गलत है ना कि ये गलत होगा। और B1 है, ये B1 है, कैन नॉट के बाद मॉडल्स के बाद तो B1 ही आती है, तो इसमें क्या गलत था? सेकंड गलत था, क्योंकि अनलेस मतलब होता है इफ नॉट, वो पहले से नॉट है। और सुपरफ्लूअस में ये सिखाया जाता है, जो फालतू वर्ड है उसको हटा दो। नेक्स्ट, प्लीज रिपीट दिस स्टोरी अगेन। देखो आगे सुपरफ्लूअस वर्ड्स,
तो प्लीज रिपीट दिस स्टोरी अगेन, तो रिपीट माने पुनः ही करना होता है, तो अगेन की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड में एरर होगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नन ऑफ माई ब्रदर्स आर हेल्पिंग मी इन माई वर्क। देखो नन ऑफ माई, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद नाउन बहुवचन लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो आर की जगह क्या होने वाला है, आर की जगह इज होने वाला है। नेक्स्ट, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। पहली बात, हार्डली हैड आई, स्कार्सली हैड आई, बेयरली हैड आई, रेयरली हैड आई, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उलट पुलट। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पहले यूज करते हैं उसके बाद वर्ब। अमूमन क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब पहले आता है, इंटरोगेटिव फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट। लेकिन ये तो इंटरोगेटिव वर्ड भी नहीं है, इसलिए इसको इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो हार्डली हैड आई लेफ्ट, अब हार्डली के बाद सीधी सी बात है, हार्डली व्हेन या बिफोर, तो देन नहीं आएगा, या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई वंडर हाउ एम आई टू डू इट। आई वंडर, अब देखो यहाँ कनेक्टर है हाउ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल सेंटेंस मतलब बीच में आए तो वो कनेक्टर का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। तो कंजक्शन करेगा तो क्या उसका सब्जेक्ट आएगा, तो हाउ एम आई, हाउ आई एम होगा, हाउ एम आई, तो इसमें क्या गलत होगा, हाउ सही होगा, ऐसे हाउ आई एम ये हो जाएगा, ये कनेक्टर का काम करेगा, सेंटेंस सही हो गया। तो सेकंड गलत था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रेड। ठीक है, देखो रीड, रेड, तो यहाँ रेड बोला जाएगा बिकॉज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो वन ऑफ के बाद बहुत सिंपल सा नेम है, वन ऑफ के बाद नाउन बहुवचन परविवचन। ठीक है, तो यहाँ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक क्या होगा, बुक्स होगा। क्या हुआ यहाँ पर, बुक्स। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है भाई, चलो। और लिस्ट ऑफ मेनी बुक्स हैव बीन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड 4th नवंबर। और लिस्ट ऑफ मेनी बुक्स है, बारी आपको लग रहा है बुक्स आ रही है, लेकिन एक नेम है नाउन, प्रपोजिशन नाउन, तो वर्ब आएगी पहले के अकॉर्डिंग आएगी। और ये पहले से कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, हैव की जगह हैज आएगा। ठीक है, नाउन प्रपोजिशन नाउन, तो वर्ब पहले नाउन के अकॉर्डिंग। ऑल पॉसिबल मींस हैज बीन ट्राइड। ऑल पॉसिबल मींस आपको पता है ऑल के साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, हैव आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मींज माने साधन पहली बात, या कमाई। फिलहाल यह साधन की बात हो रही है। साधन में इसके साथ दोनों तरह की वर्ब आती है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर यहाँ होता ईच पॉसिबल मींज तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ऑल है इसलिए इसके साथ हमने हैव बीन कर दिया है। एक मींज माने होता है कमाई, तो उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आती है मींज माने। अब मींज के बारे में थोड़ा जाने। मींज एक वर्ड होता है मीन, मीन से बना है, पर मीन एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, और मीन एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है अर्थ होना। क्या होता है, अर्थ होना। जैसे सुना होगा आपने, व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, तो मीन वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और नाउन भी। नाउन में मीन्स। ठीक है, चलो पूरी कोशिश यही रहती है सारी चीजें एक साथ बताई जाए। सी इज शार्पर फ्रॉम हर सिस्टर। शार्पर कंपैरेटिव डिग्री, तो देन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। शार्पर का मतलब यहाँ शार्प मतलब तेज, तो देन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करो, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट, मतलब जो श्रोतागण है उनसे प्रार्थना की जाती है आप सभी सीट पर बैठ जाए। तो कुछ कलेक्टिव नाउन, जूरी, ऑडियंस, कमेटी, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, क्लास, फैमिली, तो ये ऐसे शब्द हैं कि अगर ये सेपरेट दिखाएं, सेपरेट मतलब अलग अलग, तो प्लूरल वर्ब, और यूनिट दिखाएं तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ सभी से कहा जा रहा है ऑडियंस से, इसलिए क्या आएगा, इस। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड वर्क इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर। अब देखो आप कह रहे हो स्टूडेंट्स गलती है, द स्टूडेंट्स, बता दूं आपको ये बहुत ज्यादा गलती होती है, द लगा दिया, नहीं लगा दिया। ठीक है, आर्टिकल एरर है ये, आर्टिकल एरर नहीं होता, इस तरह की एरर आती है। आप याद रखिएगा, अगर कोई कॉमन नाउन, इफ एनी कॉमन नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म, कोई कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म है और वो एक पूरी जाति को, क्लास को, पूरी वर्ग को बता रहा है, तो यहाँ स्टूडेंट छात्र वर्ग को बताने की कोशिश की जा रही है। तो कोई कॉमन नाउन पूरी जाति की बात करें, बहुवचन हो तब आपने नहीं होगा। तो यहाँ स्टूडेंट सभी छात्र, स्टूडेंट शुड वर्क। अब छात्रों कार्य करना चाहिए ताकि वो अपने कैरियर को, मतलब अपने भविष्य को बना सके। ठीक है, अब यहाँ गलती क्या है कि यहाँ जो ये वर्ड है ना कैरियर, ये कैरियर लिखा हुआ है। ठीक है, कैरियर होता है
वाहन मतलब बोझ ढोने वाला वाहन, सामान ढोने वाला, गुड्स कैरियर आपने देखा, गुड्स माने सामान, गुड प्लस एस, गुड माने गुड एडजेक्टिव है, एस लगा दिया, गुड्स बन गया नाउन है, ठीक है। गुड्स कैरियर सामान ले जाने वाला वाहन। तो यहाँ बात हो रही है अपने भविष्य, जिसे हम कहते हैं करियर, कैरियर नहीं करियर। तो यहाँ ये शब्द गलत है, इसकी जगह पर CARER, इट्स अ करियर, इट्स अ करियर, ये वर्ड आएगा, ना कि कैरियर आएगा। तो इसमें ये वर्ड गलत था, ठीक है। एक वर्ड है इन ऑर्डर टू, ताकि, इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, सो एज टू लिख सकते हैं। इंप्रूवमेंट में होता है क्वेश्चन SSC में, सो एज टू इसको हम लिख सकते हैं। एरर भले ही नॉर्मल है, लेकिन इसमें रूल तो वही है, तो कोई कितनी भी टफेस्ट एरर हो, रूल तो यही आएंगे। तो वो कोशिश की जा रही है कि आप आसानी से टफेस्ट को सीख सकें। इंडिया इज इन नो वे, किसी भी तरह नहीं, इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर, तुच्छ, कम, बेकार। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन द USA इन रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, नो एरर। अब मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, और रिचनेस माने समृद्धि या प्रचुरता, पैसे वाला नहीं, पैसे नहीं, अमीरी नहीं, यहाँ पर प्रचुरता या समृद्धि। तो इन रिचनेस मतलब भारत किसी भी तरह USA से, अमेरिका से खनिज संसाधनों के मामले में कम नहीं है। तो गलती या इंफीरियर, कुछ लेट इन कंपेरेटिव, ऐसी कंपेरेटिव में ई आ रहा है, आई यू आ रहा है, उसके बाद देन नहीं आता, टू आता है, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, प्रायर, मोस्ट, पोस्टीरियर और इंफीरियर। तो यहाँ देन ना करके आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स दिए आपके सामने, और सारे रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, और सपोर्ट किया करें, क्योंकि आप बिल्कुल लेवल से वीडियो को बनाते जा रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें जो SSC एग्जाम में या कोई भी डिफेंस एग्जाम है वहाँ आती है, तो सारी चीज़ें आपसे यहीं से मिलने वाली है। और ऑथेंटिक बुक से कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट न रहे कि क्या कराने, आपका समय बर्बाद करें। समय बर्बाद करने का इरादा कभी नहीं रहता है, कोशिश यही रहती है कि आपको 10-5 मिनट की जो भी वीडियो कुछ मिले, ताकि आप कमेंट करें और ये कहें कि हाँ अच्छा मिला है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।